बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने लेक्चर नंबर 18 में नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 8 में जो कंपाउंड्स हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, उनके हमने कॉमन नेम और आयुपिक नेम्स पहले हमने डिस्कस करने हैं। अब ये कॉमन या ट्रिवियल नेम क्या होते हैं और आयुपिक नेम क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डिस्कवर होते थे तो उनका नाम किस बुनियाद पर लिया जाता था, या तो उनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कंपाउंड्स का उस पर, या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या फिर जो पर्सन जो केमिस्ट उसको सेंथिसाइज करता था या डिस्कवर करता था किसी कंपाउंड को, उस पर्सन के नाम पे उस कंपाउंड का नाम जो है वो अलॉट किया जाता था। कुछ एग्जांपल यहाँ देखते हैं। जैसा है जो मार्श गैस है, ये मीथेन को कहा जाता है क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस पर पाई जाती है, इस वजह से इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एसिटम से डिराइव किया गया है, और लातीनी ज़बान में लैटिन में जो एसिटम है वो विनीगर को कहा जाता है, क्योंकि एसिटिक एसिड विनीगर में पाया जाता है, इस वजह से इसको एसिटम से डिराइव किया गया एसिटिक एसिड कहा जाता है। और किसी जो केमिस्ट के नाम पे, जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किसी केमिस्ट के नाम पे कौन सा है, बारबिट्यूरिक एसिड जो है ये बारबरा ने सिंथेसाइज किया था, तो इस वजह से इसको बारबिट्यूरिक एसिड कहते हैं। अब इस सिस्टम में कोई इतना मीनिंग जो है ना मैनेजेबल ये सिस्टम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई इसमें इसके कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, तो इस वजह से ये सिस्टम इतना डिवेलप्ड नहीं है। जो अल्केन्स होती हैं उनमें जो उनका एक रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड जो कि कार्बन एटम्स की तादाद को जाहिर करता है। एक कार्बन होगा तो METH मेथ कहेंगे, दो होंगे तो एथ कहेंगे, तीन हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट, और पाँच हो तो पेंट, 6 हेग्स है, और 7 को हेप्ट कहते हैं, और जो 8 है उसको ऑक्ट या ऑक्टा से जाहिर करेंगे, नोना, डेका, इस तरह ये जो सफिक्स हैं ग्रीक या लातीनी ज़बान के न्यूमरल्स जो हैं उनसे हमने जाहिर करना है कार्बन एटम्स की तादाद को। अगर 5 है तो पेंट कहेंगे, और साथ अल्केन के लिए जो एंड पे सफिक्स लगाना है वो ANE, तो बन जाएगा पेंटेन, यानी 5 कार्बन वाली अल्केन का नाम पेंटेन होगा। पेंट उसका रूट नेम है, 5 कार्बन को जाहिर कर रहा है, और एंड पे ANE आ रहा है, वो जाहिर कर रहा है कि ये अल्केन्स हैं। इसी तरह हेप्टेन 7 कार्बन वाली अल्केन को जाहिर करेंगे। तो इसमें जो एक और बात है कॉमन या ट्रिवियल नेम्स में जो हमने ज़हन नशीन रखनी है वो ये है कि जो एक कंपाउंड के जो आइसोमर्स होंगे उनका नाम सेम ही बनता है, उनका नाम सेम ही होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है, दो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, तो उनका जो नाम है ना वो भी सेम ही बनता है। यानी 4 कार्बन वाली जो भी अल्केन होगी ना उसका नाम ब्यूटेन ही होगा। अगर वो स्ट्रेट चेन वाली है तो उसको N ब्यूटेन कह देंगे, अगर वो ब्रांच वाली है तो फिर वो आइसो ब्यूटेन कहलाएगी। ये जो आइसो ब्यूटेन, इसमें भी टोटल 4 कार्बन है, लेकिन 3 कार्बन चेन में है और चौथा नीचे ब्रांच की शक्ल में, सब्स्टिट्यूएंट की शक्ल में मौजूद है। लेकिन यहाँ कॉमन नेम में हमने टोटल कार्बन काउंट करके एक रूट नेम लिखना होता है और एंड पे ANE लगा देते हैं। फिर चेन की नेचर को जाहिर करते हैं, नॉर्मल चेन है तो N लगाएंगे, अगर एक ब्रांच वाला है वो आइसो होगा, और अगर 2 ब्रांचेज हैं सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर, तो दो ब्रांचेज एक ही कार्बन पर होनी चाहिए, तो वो नियो उसका होगा आइसोमर नियो। इस तरह ये पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं। N पेंटेन में 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, नॉर्मल चेन में तो ये N पेंटेन बन गया। जो आइसोपेंटेन में उसमें हमने 4 कार्बन तो चेन में रखे और जो 5वां जो कार्बन है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर नीचे लगा दिया। और ये याद रहे ये दूसरी कार्बन पर भी लगाना है आइसो वाले आइसोमर्स में। तो ये आइसोपेंटेन है। नियोपेंटेन में क्या है, 3 कार्बन हमने चेन में रखे और 2 कार्बन ऊपर और नीचे एक ही कार्बन पर ब्रांच की शक्ल में लगा दिए, सब्स्टिट्यूएंट्स की शक्ल में, तो ये नियोपेंटेन। तो हम देख रहे हैं कि जो पेंटेन है तीनों आइसोमर्स में एंड पे पेंटेन ही आ रहा है।
क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इनका रूट नेम और साथ सुफिक्स जो है वो सेम ही रहता है। तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनका लिमिटेड यूज़ है, दे आर नॉट वर्केबल विद कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स पे तो ये अप्लाई होता है, लेकिन ये जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं यानी अगर ब्रांचेज जो हैं वो दूसरी कार्बन के अलावा लंबे चेन में दूसरी कार्बन के अलावा तीसरी कार्बन पर आ जाएं या चौथी पर, तो फिर हम वो आइसो या नियो वाला ये नॉमेनक्लेचर यूज़ नहीं करते। तो उसके लिए फिर कुछ और रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो जो ये कॉमन नेम्स होते हैं कि देयर गिव ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है इनसे। इसी तरह जो अल्कीन्स हैं उनके लिए जो उनका रूट नेम वो कार्बन एटम्स की तादाद को जाहिर करेगा और उनके एंड पे सफिक्स लगाना है ENE यानी YLENE लगता है, ANE को हमने रिप्लेस कर देना है YLENE। जिस तरह एथ के आगे एथाइलिन लगेगा अगर डबल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को अल्कीन्स कहते हैं। तो इथेन का एंड वाला ANE रिप्लेस करेंगे YLENE से, इथाइलिन। प्रोपेन से प्रोपाइलिन बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइलिन बन जाएगा। तो ये आइसोब्यूटाइलिन है, एक सब्स्टिट्यूएंट वाला है। तो ये अल्कीन्स का जो कॉमन नेम है उसमें रूट नेम के साथ क्या लगाते हैं, रूट नेम के साथ YLENE लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये अभी मैंने बताया कि ये जो सिस्टम है कॉमन या ट्रिवियल नेम्स वाला ये इतना डिवेलप्ड नहीं है, तो उसके लिए फिर हमने एक नया सिस्टम यहाँ डिस्कस करना है जो कि जिसकी जो बेस है, जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये सिस्टम किस तरह से डिवेलप किया गया। 1889 में जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिस्टमेटिक नाम लिखने के लिए इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस बुलाई गई थी। 1889 में इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस बनाई गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम बताने के लिए। उसने एक रिपोर्ट पेश की, वो रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई 1892 में जिनेवा में, लेकिन वो इनकम्प्लीट थी। तो 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने एक मेथड, एक मॉडिफाइड रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट जो थी उस कंप्लीट रिपोर्ट पेश की, जिसको रूल्स कहा गया, रूल्स की शक्ल में उसने वो रिपोर्ट पेश की थी। और इस रिपोर्ट को फिर फर्दर मॉडिफाई किया गया, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री IUC को फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये यूनियन बन गई 1947 में। तो इसको फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स कहा गया। तो अब इस 1947 से लेकर यूनियन इस कोशिश में रही कि जो एक पीरियोडिक रिपोर्ट्स पेश करते रहे वो कि जो कंपाउंड्स डिफरेंट आते गए उनके लिए रूल्स बनाते गए और उन रूल्स को सिस्टमेटिकली यहाँ ऐड करते गए उस रिपोर्ट में। तो जो हमारे पास सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर बन जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसको IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर 1979 में ये पब्लिश किया गया। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। वो क्या है कि हर कंपाउंड जो है, ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव ए डिफरेंट नेम। हर कंपाउंड का नाम डिफरेंट होता है, अपना मखसूस नाम होता है। जिस तरह अभी पहले हमने डिस्कस किया, कॉमन नेम तो एन ब्यूटेन का भी ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन का भी ब्यूटेन है, लेकिन IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो पेरेंट नेम है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, जो उसका पेरेंट नेम डिफरेंट होगा। हर कंपाउंड का डिफरेंट नाम होता है, ये इस सिस्टम का बुनियादी प्रिंसिपल है। तो अब इसमें IUPAC सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट नेम्स फॉर मोर देन 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो 70 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं डिफरेंट, उनको नाम हम दे सकते हैं इस सिस्टम के ज़रिए। तो अब इस सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम इसी लेक्चर में ये नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ये डिस्कस करना है, क्योंकि जो ब्रांच्ड अल्केन्स होते हैं उनमें ब्रांच का नाम और नंबर लिखना होता है। तो ब्रांचेस किस तरह हो सकती हैं, वो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। जो
अल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, अगर हम एक रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन, किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, अल्केन से अल्काइल। जिस तरह ये मीथेन होता है CH4, मीथेन CH4 होता है, तो उसका एक हाइड्रोजन निकाल दें अगर तो वो CH3 बन जाता है, CH3 ग्रुप जो वो मिथाइल ग्रुप कहलाएगा। अगर कहीं भी चेन के ऊपर या नीचे CH3 लगा हुआ तो उसको मिथाइल कहेंगे। इसको सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर लगते हैं चेन के इधर उधर ऊपर या नीचे। अच्छा, अगर 2 कार्बन वाली अल्केन की बात करें वो इथेन होते हैं। ये CH3 CH2 आगे बॉन्ड H है, ये जो एंड वाला हाइड्रोजन है ये दूसरी कार्बन के साथ ही लगा हुआ है उसके 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। तो अगर ये एंड वाला हाइड्रोजन जो दूसरी कार्बन के साथ लगा हो इसको रिप्लेस कर दें तो वो इथाइल बन जाएगा, CH3 CH2 आगे बॉन्ड, ये बॉन्ड के जरिए अटैचमेंट होनी है तो ये इथाइल ET से जाहिर किया जा सकता है, इथाइल। अगर 3 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन वाला 3 ग्रुप वाला ये जो अल्काइल ग्रुप बनेगा ये प्रोपेन से बनेगा, एंड वाली कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करने से वो एन प्रोपाइल बनेगा, CH3 CH2 आगे बॉन्ड, इसको PR से जाहिर करेंगे। और अगर इसी प्रोपेन में दरमियान वाली कार्बन का हाइड्रोजन निकाल दें, CH3 CH बॉन्ड आगे एंड पे CH3 ही रहेगा तो वो बनेगा CH3 CH CH3, ये आइसोप्रोपाइल कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल। इसी तरह एन ब्यूटेन से ये एन ब्यूटाइल ग्रुप बना हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप्स है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन अगले लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 19 होगा। उसमें हमने रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स ये करने हैं, जो 8 रूल हैं अल्केन्स के आईयूपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में। तो इस लेक्चर में इतना ही हमने डिस्कस करना है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जेन में आए तो वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में रेज करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।